नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम क्लास पहली का पाठ 18 छोटी का कमाल को पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये छोटी सी कविता है। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुँची चोटी पर समर सिंह चकराए। ठीक है, अब ये हमारी कविता है। इसमें छोटी कौन है? छोटी एक लड़की है और समर सिंह कौन है? ये लड़का जो बहुत हेल्दी बहुत मोटा है। तो ये क्या बहुत अकड़ता है अपने मोटेपन पे। और छोटी कैसी है? दुबली है। तो इसका अर्थ ये है समर सिंह थे बहुत अकड़ते। ये लड़का बहुत अकड़ता था। छोटी कितनी छोटी, क्योंकि ये लड़की बहुत छोटी थी तो उस पर ये अकड़ता था कि मैं बहुत मोटा हूँ और ये बहुत छोटी है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, जैसे आपने देखा होगा ना पराठा जिसमें आलू भरते हैं, बहुत हेल्दी बहुत मोटा होता, उसी तरह ये समर सिंह बहुत मोटा था। और छोटी पतली रोटी, छोटी कैसी थी? बिल्कुल गोल छोटी पतली रोटी जैसी थी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, समर सिंह क्या बोलता है? मैं बहुत लंबा हूँ, मोटा हूँ और तगड़ा हूँ। छोटी पतली दुबली, और छोटी पे वो हमेशा हंसता था, उसका मजाक उड़ाता था कि भाई कैसी ही पतली दुबली है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, पटसन क्या होता है? एक पौधा होता है जिसमें से रेशे निकलते हैं, बहुत मोटा होता है, उससे हम क्या बनाते हैं? जूट बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? मैं मोटा पटसन का रस्सा, मतलब जूट का जो रस्सा होता है बहुत मोटा होता है। छोटी कच्ची सुतली, छोटी कैसी है? एक पतली छोटी सुतली है, रस्सी है। सुतली मतलब होता है रस्सी है। लेकिन जब बैठे शीशा पर, आप बच्चों ने शीशा देखा होगा ना, स्कूल में रहता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, और जो बच्चा हैवी होता है वो नीचे हो जाता है और जो बच्चा दुबला पतला होता है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जब पहुंची चोटी पर समर सिंह चकराए। अब छोटी तो दुबली पतली थी, समर सिंह जो है भी था, मोटा था, तगड़ा था, तो वो नीचे धरती पर जम गया, और छोटी तो हल्की थी इसलिए ऊपर पहुंच गई। तो समर सिंह उसको देख के चकराया, अरे ये तो बहुत ऊपर पहुंच गई। ये हमारी कहानी था, कविता थी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। पहुंचेगा कौन चोटी पर, मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, क्योंकि वो दुबली पतली थी, उसमें वजन कम था इसलिए वो ऊपर पहुंच गई। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रह जाएगा। अभी क्या है? एक चूहा है और एक हाथी है। तो आप देख सकते हैं हाथी कैसा होता है? बड़ा होता है, मोटा और तगड़ा होता है। तो हाथी कैसा होगा? नीचे पहुंचेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। हाथी नीचे पहुंचेगा और चूहा कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, शीशा पर बैठा लेंगे। अभी क्या है? शेर है और ये क्या है? बिल्ली है। तो शेर हैवी होता है इसलिए शेर नीचे रहेगा और बिल्ली हल्की फुल्की रहती है इसलिए ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब तुम और तुम्हारे दोस्त में कौन ऊपर पहुंचेगा कौन नीचे रहेगा? यदि आप मोटे हो तो आप नीचे पहुंच जाओगे, और यदि आपकी दोस्त दुबली पतली है तो हमारी दोस्त ऊपर पहुंच जाएगी। आप ट्राई करके देखना, जब आप खेलने जाओ ना पार्क में स्कूल में, तो आप कोशिश करके देखना कि कौन ऊपर पहुंचता है कौन नीचे रहता है। गोला लगाओ। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? अब बताइए कौन कौन अकड़ेगा। गोला लगाना हमको। राजा अकड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो सब पर राज करता है। कक्षा में मॉनिटर, ये भी अकड़ेगा क्योंकि ये भी सब बच्चों को डांटता है, मॉनिटर रहता ना, इसलिए इसको अकड़ रहती है। सुहानी एक लड़की, ये नहीं अकड़ेगी। पहलवान भी अकड़ता है क्योंकि उसमें ताकत रहती है। शेर भी अकड़ेगा क्योंकि वो जंगल का राजा रहता। चोर नहीं अकड़ेगा। और तुम्हारा दोस्त तुम पे अकड़ता नहीं अकड़ता, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कविता ख़त्म होती। छोटी सी कविता है, आपको समझ आई होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।